यू कैन नॉट स्टॉप टाइम। समय कभी नहीं थमता और किसी के लिए नहीं थमता। इसलिए उम्र तो हर रोज़ बढ़ेगी, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ अगर हम अपने दिमाग को, याददाश्त को तेज़ बनाए रखें तो क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली बेहतर हो सकती है। ये तो आप जानते ही हैं ना कि हमारा दिमाग सिर्फ सोचने का काम नहीं करता, बल्कि हम जो कुछ भी करते हैं दिमाग वो सब कुछ कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। और यहाँ गुड न्यूज़ ये है कि राइट फूड, राइट एक्सरसाइज और राइट रेस्ट के अलावा अगर आप कंसिस्टेंटली हर रोज़ अपने इस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन को सिर्फ 15 मिनट दें और ये मेंटल एक्सरसाइज करें तो माइंड शार्प होगा और आप माइंड का फुल पोटेंशियल एक्सप्लोर कर सकेंगे। हेलो, नमस्कार, मैं हूँ स्वाति तिवारी एंड वेलकम टू दिस ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस थ्रू होलिस्टिक एम्पावरमेंट। ज़्यादातर लोग अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए घंटों एक्सरसाइज करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, कार्डियो करते हैं या फिर जिम करते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन आप अपने दिमाग की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करते हैं? एक्चुअली कितना टाइम देते हैं? क्या आप इसकी एक्सरसाइज भी करते हैं? कभी आपने सोचा है कि एक उम्र के बाद क्यों दिमाग स्लो हो जाता है, सोचने और समझने की एबिलिटी कम हो जाती है? और इसी को हम कहते हैं एजिंग। मेंटल एक्सरसाइजेस दिमाग को सिर्फ तेज नहीं करती बल्कि प्रोटेक्ट भी करती हैं। ये हमारी याददाश्त को बढ़ाती हैं, सीखने की एबिलिटी इम्प्रूव करती हैं और फोकस बढ़ाती हैं। वो कहते हैं ना कि बच्चे और बूढ़े एक समान। बच्चा बिना सहारे के नहीं चल पाता, साफ बोल नहीं पाता, और अगर हमारा दिमाग हेल्दी ना हो तो एक एज के बाद बिना सहारे के चलना और साफ बोलना किसी के लिए भी एक चैलेंज हो सकता है। तो क्यों ना हम सीख लें अपने माइंड को एक्टिव रखना, जिससे बढ़ती उम्र के साथ हम खुद को शार्प और एक्टिव रख सकें। दिमाग के लिए कहते हैं यूज इट और यू विल लूज इट। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, इस वीडियो को एंड तक देखिए और जानिए कुछ मेंटल एक्सरसाइजेस जो हर रोज आप सिर्फ 15 मिनट करके अपने माइंड को शार्पन कर सकते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज है चेंज। आप जो भी किताबें पढ़ते हैं, मीडिया देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, उसे बदलिए, चेंज कीजिए। नई और अलग अलग चीजें ट्राई करने से अनयूज्ड ब्रेन स्टिमुलेट होता है और हमारी कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ती हैं। जैसे ही कुछ अनफेमिलियर सामने आता है, हमारा ब्रेन उसे समझने के लिए खुद को चैलेंज करता है और ज़्यादा परफॉर्म करता है, बेहतर सोचता है, ज़्यादा अच्छा फोकस करता है। हेल्दी एजिंग के लिए एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट एक बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट है और ये इम्प्रूव होती है कुछ नया करने से। तो आज से ही किसी नए ऑथर को पढ़ें, न्यूज़ की जगह कुकिंग चैनल देखिए या फिर हिंदी की जगह इंग्लिश के गाने सुनिए, किसी ऑडियो बुक को सुनिए या फिर पॉडकास्ट सुनिए। मतलब मोनोटनी ब्रेक कीजिए एंड डेवलप अ हैबिट टू एम्ब्रेस चेंज। जो भी टॉपिक आपको एक्साइटिंग लगते हैं, क्यूरियस लगते हैं या फिर इंटरेस्टिंग लगते हैं, उनके बारे में हर रोज़ कुछ ना कुछ नया पढ़ें। किसी भी बारे में, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, आर्ट, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सेल्स, मार्केटिंग, एनीथिंग। ऐसा बहुत कुछ है हमारे आसपास जो हम पढ़ सकते हैं और नए नए पर्सपेक्टिव्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। पढ़ने के बाद नोट्स लीजिए, टेक अवेज लिखिए, 1-2 पॉइंट्स में लिखें जो भी आपने सीखा है और फिर नोट्स को, इस इंफॉर्मेशन को दिमाग में परमानेंट करने के लिए वीक में कम से कम एक बार इन नोट्स को रिव्यू कर लीजिए, तो ये आपके दिमाग में परमानेंट हो जाएंगे। अपनी हॉबी को रोज़ 10 मिनट दीजिए। आपका जो भी शौक हो, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, राइटिंग, रीडिंग, उसे दिन में
कम से कम 10 मिनट रोज प्रैक्टिस कीजिए। और याद रखिए, की इज डूइंग इट एवरी डे। हर रोज कम से कम 5 मिनट खुद को एनालाइज कीजिए, यानी कि इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। ये आप या तो सुबह सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग करें, या फिर लास्ट मतलब रात में सोने से पहले। इस प्रैक्टिस से थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं और दिमाग में क्लैरिटी आती है। आप अपने बारे में ज़्यादा अवेयर होते हैं कि आप किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से डिसीजंस लेते हैं। इंट्रोस्पेक्ट करें कि ऐसा क्या है जो आप अलग कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, जो आपको बेटर बना सकता है। इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि क्या आप बेटर टाइम मैनेजमेंट, बेटर प्लानिंग या फिर अटेंटिव होकर बेटर रिजल्ट्स ला सकते हैं, या फिर सेम रिजल्ट्स इन सम डिफरेंट टाइम, इन सम शॉर्टर टाइम। सोचें कि आपने दिन भर में किस तरह रिएक्ट किया, और ये भी कि क्या वो सही था। कहते हैं राइटिंग इज थिंकिंग, तो दिमाग को तेज करने के लिए लिखने की आदत डालिए। एनीथिंग दैट एंगेजेस योर ब्रेन improves योर कॉग्निशन। जब हम लिखते हैं वी आर फोर्स्ड टू थिंक। हम हर एस्पेक्ट के बारे में सोचते हैं, हर डिटेल पर ध्यान देते हैं। इसलिए लिखने से हम थॉट्स को ज़्यादा क्लियरली कम्युनिकेट कर पाते हैं। लिखने से थिंकिंग और लर्निंग दोनों स्किल्स सुधरती हैं। अपने थॉट्स को पेन डाउन करने से झिझकिए मत। परफेक्शन की चिंता मत कीजिए, क्योंकि किसी अखबार या मैगजीन में छपवाना थोड़ी है। हम अपने लिए, खुद के लिए लिख रहे हैं। दूसरे को नहीं दिखाना हो तो आप अपनी पर्सनल डायरी में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करना। और जब आप अपनी थिंकिंग पर फोकस करेंगे तो बेटर लिख सकेंगे एंड विल बी एबल टू शार्पन द माइंड इन मिनट्स। वैसे तो एज रिलेटेड चेंजेस जो होते हैं ब्रेन में, उन्हें रिवर्स करने का कोई क्लिनिकली प्रूवन तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी इन सिंपल टेक्निक्स को अप्लाई करके, अडॉप्ट करके, या फिर कोई और टेक्निक जो आपको पता हो, उससे अगर दिमाग को स्टिमुलेट किया जाए, करते रहने से माइंड ज़्यादा लंबे समय तक शार्प और हेल्दी रहता है। क्या आपकी है कोई यूनिक फेवरेट स्ट्रैटेजी टू स्टे शार्प? अगर है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। होलिस्टिक एम्पावरमेंट की रेगुलर डोजेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और रियल सक्सेस एंड हैप्पीनेस के लिए बेल बटन हिट कीजिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।